14 मई 2023 प्लाईमाउथ इंग्लैंड एक हाफ मैराथन। ब्रिजेट प्रिवेट फिनिश लाइन से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर थी। उन्हें अच्छा फील हो रहा था, पेस ऑन ट्रैक थी और अचानक वो जमीन पर गिर गई। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि उनके हार्ट की एक आर्टरी गलत जगह पर थी और जब भी वो हार्ट एक्सरसाइज करती थी वो आर्टरी दब जाती थी। वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब थी और उन्हें खुद भी पता नहीं था। आज ब्रिजेट कहती हैं, उस रेस ने मेरी जान ली होती, लेकिन उसी रेस ने मेरी जान बचाई। अगर यह कहीं और होता तो मैं नहीं बच पाती। दोस्तों, यह कोई रेयर केस नहीं है। रिसर्च कहती है कि मैराथन में कार्डियक अरेस्ट की आशंका अप्रोक्सीमेटली 1 in 57,000 रनर्स में होती है और ज्यादातर केसेस में विक्टिम को पहले कोई सिम्टम नहीं आता। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग फैक्ट है, अगर ब्रिजेट के पास एक हार्ट रेट मॉनिटर होता और वो जानती कि उसे कैसे रीड करना है तो उनका हार्ट उन्हें वो वार्निंग पहले ही दे चुका होता। आज हम वही लैंग्वेज सीखने वाले हैं दोस्तों, अपने हार्ट की लैंग्वेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां चल रही है मैराथन मास्टरी सीरीज और जिसमें आज का एपिसोड सबसे प्रैक्टिकल और सबसे जरूरी एपिसोड्स में से एक है। हार्ट रेट मॉनिटर। यह डिवाइस आज लाखों रनर्स की कलाई पर है, मेरी कलाई पर भी हमेशा रहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक फैंसी वॉच की तरह यूज करते हैं दोस्तों, बिना यह जाने कि यह एक्चुअली क्या बता रही है। और इसे सही तरीके से यूज करने पर यह आपकी ट्रेनिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज हम कवर करेंगे हार्ट रेट का कंप्लीट साइंस, ट्रेनिंग जोन्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं, हार्ट रेट मॉनिटर को करेक्टली कैसे यूज करें और वो कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर रनर्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट रेट का साइंस क्या है। हार्ट रेट मॉनिटर को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हार्ट रेट एक्चुअली बताता क्या है। आपका जो हार्ट रेट है दोस्तों, यानी कि 1 मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है, यह एक डायरेक्ट इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी कितना हार्ड काम कर रही है। जब आप आराम से बैठे हो हार्ट रेट कम होता है, जब आप तेज दौड़ते हो तो हार्ट रेट बढ़ जाता है और यह इंक्रीज एग्जैक्टली बताता है कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कितना स्ट्रेस्ड है। एक ट्रेंड रनर का रेस्टिंग हार्ट रेट दोस्तों 45 से 55 बीट्स पर मिनट हो सकता है, जबकि एक एवरेज इंसान का, आम इंसान का होता है 70 से 80। यह फर्क इसलिए होता है क्योंकि ट्रेनिंग से हार्ट स्ट्रॉन्गर होता है और हर बीट में ज्यादा ब्लड पंप करता है, तो उसे कम बार बीट करना पड़ता है। यही एफिशिएंसी, यही वो चीज है जो आपकी हार्ट रेट मॉनिटर ट्रैक करती है। अब जानिए हार्ट रेट जोन्स के बारे में दोस्तों, वो 5 जोन्स जो सब कुछ बदलते हैं। दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर रनर को जानना ही चाहिए। आपकी हार्ट रेट को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। हर जोन में आपकी बॉडी अलग तरह से काम करती है और अलग तरह का बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन पहले अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट कीजिए। सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, 220 माइनस आपकी उम्र। अब यह 5 जोन्स, जोन नंबर 1 कौन सा है, 50 to 60% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट। क्या 50 to 60% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट। यह बहुत इजी एफर्ट है दोस्तों, जैसे आराम से वॉक जब आप करते हो उस वक्त आप इस जोन में होते हो। इसमें वार्म अप, कूल डाउन और एक्टिव रिकवरी होती है। आप घंटों इस जोन में रह सकते हो बिना थके हुए। जोन नंबर 2 है 60 से 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। यह वो जोन है दोस्तों जिसके बारे में हमने जोन 2 ट्रेनिंग एपिसोड में डिटेल में बात की थी। यहाँ आप कंफर्टेबल पेस पर हैं, बात भी कर सकते हैं दोस्तों से। यह एरोबिक बेस बिल्ड करने का सबसे इफेक्टिव जोन है और फैट बर्निंग के लिए सबसे एफिशिएंट भी है। आपकी 80% ट्रेनिंग इसी जोन में होनी चाहिए। जोन नंबर 3 70 to 80% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। यह मॉडरेट एफर्ट है, कंफर्टेबल नहीं है लेकिन मैनेजेबल है। यह टेम्पो रन्स का जोन है दोस्तों, यहाँ आपकी लैक्टेट थ्रेशोल्ड ट्रेन होती है। जोन नंबर 4 है 80 to 90% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। यह हार्ड एफर्ट है, इंटरवल्स और रेस पेस यहाँ पर होती है। इस जोन में आप ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। यह VO2 मैक्स को डायरेक्टली इंप्रूव करता है, राइट। और जोन 5 दोस्तों, लास्ट का जोन जो है 90 से 100%, यानी कि 100% आपका मैक्सिमम हार्ट रेट के बराबर। यह मैक्सिमम एफर्ट है। स्प्रिंट्स और ऑल आउट एफर्ट जो होते हैं ना, वो इसी जोन में होते हैं। यह जोन आप कुछ सेकंड्स या मिनट्स तक ही सस्टेन कर सकते हैं।
अब यहाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट, ज्यादातर रनर्स जोन 3 में फंसे रहते हैं। न इतना इजी कि एरोबिक बेस बने, न इतना हार्ड कि रियल इंप्रूवमेंट हो। यह एक ग्रे जोन है जो थकाती है लेकिन रिजल्ट नहीं देती। हार्ट रेट मॉनिटर आपको एग्जैक्टली बताता है कि आप किस जोन में हैं और यही आपकी सबसे बड़ी यूटिलिटी है। अब जानिए दोस्तों कि हार्ट रेट मॉनिटर को करेक्टली कैसे यूज करें। दोस्तों अब वो प्रैक्टिकल गाइड जिसके लिए यह पूरा एपिसोड है, तो ध्यान से देखिएगा जरा। पहला स्टेप है अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट एक्यूरेटली जानिए। 220 माइनस एज एक रफ एस्टिमेट है। ज्यादा एक्यूरेट नंबर के लिए एक ट्रैक पर जाइए, 10 मिनट इजी वार्म अप कीजिए पहले, और उसके बाद 400 मीटर फुल एफर्ट से दौड़िए और उस एफर्ट के आखिर में आपको हार्ट रेट शो होता है आपकी घड़ी में, वो आपकी नियर मैक्सिमम हार्ट रेट है, राइट। दूसरा स्टेप, अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट को ट्रैक कीजिए। सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले अपनी हार्ट रेट को नोट कीजिए। यह सबसे एक्यूरेट रेस्टिंग हार्ट रेट होती है। इसे हर हफ्ते ट्रैक कीजिए। जब रेस्टिंग हार्ट रेट नॉर्मल से 5 से 7 बीट्स ज्यादा हो, यह ओवर ट्रेनिंग या इलनेस का अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। तीसरा स्टेप, हर रन में जोन ट्रैक कीजिए। इजी रन जोन 2 में रहिए। अगर आप जोन 3 में चले जाएं तो पेस को स्लो करके वापस आइए। यह शुरू में बहुत स्लो लगेगा लेकिन यही सही है। टेम्पो रन कर रहे हैं अगर आप, तो जोन 3 से जोन 4 के बीच में कीजिए। अगर आप इंटरवल रन कर रहे हैं तो जोन 4 से जोन 5 के बीच में कीजिए, राइट। चौथा स्टेप, हार्ट रेट ड्रिफ्ट को नोटिस कीजिए। अगर आप एक कंसिस्टेंट पेस पर दौड़ रहे हैं दोस्तों और हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो यह कार्डियक ड्रिफ्ट है जो डिहाइड्रेशन या फटीग का साइन है। यह आपका मॉनिटर बिना कुछ कहे आपको बता देता है कि बॉडी स्ट्रेस्ड है। पांचवा स्टेप, रिकवरी को ट्रैक कीजिए। रन के बाद हार्ट रेट कितनी तेजी से नॉर्मल पर आता है, यह आपकी फिटनेस का सबसे एक्यूरेट इंडिकेटर है। यानी कि जितना जल्दी आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए, आप उतने ज्यादा फिट माने जाएंगे। अगर 1 मिनट में हार्ट रेट 20 से 30 बीट्स ड्रॉप हो जाता है, तो यह अच्छी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का साइन है। अब जानिए दोस्तों कि हार्ट रेट मॉनिटर आपकी ट्रेनिंग कैसे इंप्रूव करेगी। दोस्तों जब आप हार्ट रेट मॉनिटर को सही तरीके से यूज करना शुरू करते हैं तो 3 ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं। पहला चेंज, आपकी इजी रन्स एक्चुअली इजी हो जाती हैं। बहुत से रनर्स इजी रन कहकर भी जोन 3 या जोन 4 में दौड़ते रहते हैं। मॉनिटर आपको ऑनेस्ट बनाकर रखता है। जब आप जेन्युइनली जोन 2 में ट्रेनिंग करेंगे तो कुछ हफ्तों में आप नोटिस करेंगे कि सेम हार्ट रेट पर आपकी पेस अपने आप से बढ़ गई है। यही तो एरोबिक इंप्रूवमेंट है। दूसरा चेंज, आपकी हार्ड रन्स एक्चुअली हार्ड होंगी। जब आप हार्ड डे पर जेन्युइनली जोन 4 या 5 में जाएंगे तो वो क्वालिटी वर्क होगा जो इंप्रूवमेंट लेके आता है। अभी ज्यादातर रनर्स हार्ड रन में भी जोन 3 में ही बने रहते हैं और वंडर करते हैं, आश्चर्य करते हैं, हैरान होते हैं कि इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा भाई। तीसरा चेंज, ओवर ट्रेनिंग पहले पकड़ में आएगा आपको, जैसा ब्रिजेट की स्टोरी में था दोस्तों। अगर आप अपनी हार्ट रेट पैटर्न्स को जानते हैं तो एबनॉर्मेलिटी जल्दी आपको दिखाई देंगी। रेस्टिंग हार्ट रेट का बढ़ना, रिकवरी का स्लो हो जाना, यह सब अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो मॉनिटर आपको देता है। अब जानते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं रनर्स। दोस्तों पहली मिस्टेक होती है कि मॉनिटर पहनते तो हैं लेकिन डेटा नहीं देखते। सबसे कॉमन मिस्टेक है ये। मॉनिटर से पहनने के लिए नहीं होता दोस्तों, उसे एक्चुअली यूज करना पड़ता है। हर रन के बाद अपना डेटा देखिए, पैटर्न्स को नोट कीजिए। दूसरी मिस्टेक, सिर्फ एवरेज हार्ट रेट देखना। दोस्तों एवरेज मिसलीडिंग होता है। अगर आप हाफ टाइम जोन 1 में और हाफ टाइम जोन 5 में रहेंगे तो एवरेज जोन 3 दिखेगा, जो कि सच नहीं है ना। तीसरी मिस्टेक, रिस्ट मॉनिटर वर्सेस चेस्ट स्ट्रैप। रिस्ट मॉनिटर्स कन्वीनियंट हैं लेकिन उतने एक्यूरेट नहीं है, स्पेशली हाई इंटेंसिटी पर। अगर आप सीरियस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो चेस्ट स्ट्रैप ज़्यादा एक्यूरेट डेटा देता है। लेकिन अगर आप हाई इंटेंसिटी पर बहुत बड़ी रेस के लिए नहीं जा रहे और कोई आपको खतरा नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता, तो गार्मिन की वॉच भी चलेगी। चौथी मिस्टेक, मॉनिटर के बिना फील्ड से ट्रेन न करना। दोस्तों मॉनिटर एक टूल है, यह आपका टीचर नहीं है। एक बार जब आप जोन्स को फील करना सीख जाएं तब आप बिना मॉनिटर के भी सही जोन में ट्रेनिंग कर सकते हैं। यह परसीव्ड एफर्ट आना बहुत जरूरी है। आपको पता चलना चाहिए कि आप किस पेस से दौड़ रहे हो, आपका हार्ट कितना तेजी से धड़क रहा है। दोस्तों ब्रिजेट प्रीवियट ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में सबसे फिट थी जब यह हुआ।
इस सेंटेंस के बारे में हर रनर को सोचना चाहिए। फिट होना और अपने हार्ट को जानना दो अलग अलग चीजें हैं। हार्ट रेट मॉनिटर आपको अपने हार्ट की भाषा सिखाती है। वो बताती है कब पुश करना है, कब रुकना है, कब बॉडी वार्म कर रही है और कब वो सेलिब्रेट कर रही है। यह सिर्फ एक डिवाइस नहीं है दोस्तों, यह आपके हार्ट और आपके दिमाग के बीच एक ट्रांसलेटर है। उसे यूज कीजिए, उसे समझिए और अपने हार्ट को जानिए, दौड़ने से पहले भी, दौड़ते हुए भी और दौड़ने के बाद भी। तो प्यारे दोस्तों, आज आपने सीखा हार्ट रेट का कंप्लीट साइंस, 5 ट्रेनिंग जोन्स और उनका पर्पज, हार्ट रेट मॉनिटर को करेक्टली यूज करने के 5 स्टेप्स, या आपकी ट्रेनिंग कैसे इंप्रूव करेगी और वो कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी है आपको हर हाल पे। अब एक काम कीजिए, अगर आपके पास पहले से स्मार्ट वॉच है तो आज उसमें हार्ट रेट जोन्स सेट कीजिए। अगर नहीं है तो एक बेसिक हार्ट रेट मॉनिटर में इन्वेस्ट कीजिए। यह आपकी रनिंग जर्नी का सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होगा। और अगली रन में सिर्फ एक काम कीजिए कि अपने हार्ट रेट को वॉच कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए, जज मत कीजिए। धीरे धीरे आप वो पैटर्न समझने लगेंगे जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और जब आप उन पैटर्न्स को समझ लेंगे, आपका हार्ट आपको गाइड करने लगेगा खुद ब खुद, हर स्टेप पर, हर रन पर, हर रेस में। मिशन मैराथन जारी है। जय हिंद।